Hello, good morning, dear students. I hope you all are fine at home. My dear students, today in this video, we complete activity 3 and 4, page number 97 in your textbooks. Let's we complete. Activity 3 में दिया है कि look out the window and identify a cloud. Now make an attempt to describe and draw the cloud. यहाँ पर हमें विंडो के बाहर देखना है और जो भी क्लाउड दिखे उसे बताना है कि वो क्या है। तो यहाँ पर हमने लिखा है स्ट्रेटस क्लाउड्स आर लो लेवल क्लाउड्स। यहाँ हमें स्ट्रेटस क्लाउड्स दिखाई दे रहे हैं जो लो लेवल मतलब नीचे के स्तर पर रहने वाले बादल है। दे आर यूनिफॉर्म ग्रेइश क्लाउड दैट ऑफन कवर द एंटायर स्काई। वो ग्रेइश जैसे दिखते हैं मतलब ग्रे टाइप के होते हैं और पूरे आसमान में फैले हुए होते हैं। दे रिजेंबल फॉग दैट डजंट रीच द ग्राउंड। वो फॉग जैसे मतलब कवर करते हैं, फॉग कवर करते हैं डुम्मस जैसा, पर वो ज़मीन तक नहीं पहुंचते। लाइट मिस्ट और ड्रिजल समटाइम फॉल्स आउट दिस क्लाउड्स। कभी कभी इन बादलों से मिस्ट मतलब झांकड़ की बूंदें गिरती है, ड्रिजल्स जैसे कुछ छोटी छोटी बूंदें जैसे गिरना चालू होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमें जो डेली रूटीन्स में जो बादल दिखते हैं वो यहाँ हमने लिखा है। नीचे है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। यहाँ पर स्टार्स की बात हो रही है, तारों की बात हो रही है, उसके रिलेटेड एक पैराग्राफ दिया है। लेट्स वी क्रैक। फर्स्ट है वी सी द स्टार्स एज टाइनी पॉइंट्स ऑफ लाइट इन द स्काई। हम लोग आसमान में छोटे छोटे टिप के जैसे जैसे छोटे छोटे बूंदों के जैसे चमकते हुए तारे दिखते हैं। दे मे ऑल लुक द सेम बट दे आर नॉट। वो हमें नीचे से देखने पर आसमान में सारे एक जैसे दिखते हैं पर वो एक जैसे हैं नहीं। दे रेंज इन साइज, कलर, टेम्परेचर, पावर एंड लाइफ स्पैन। उनका कलर, उनकी साइज, उनका जीवन, उनका तापमान, उनकी ताकत सब कुछ अलग है। स्टार आर मेड ऑफ मोस्टली हाइड्रोजन विच इज मोस्ट एबिडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। आसमान में दिखने वाले तारे मोस्टली हाइड्रोजन वायु से बने हुए होते हैं जो यूनिवर्स में आकाश में फैला है। एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जो पाया जाता है हाइड्रोजन गैस जिससे ये तारे बनते हैं। वी ऑल हैव लर्न द राइम। हम लोगों ने ये राइम, ये कविता, ये पोयम पढ़ी है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हैव वी एवर वंडर्ड वेयर द स्टार लाइट्स कम फ्रॉम, लेट अस राइट। चलो, तो हमने ये कविता पढ़ी है कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, पर कभी आपने सोचा है कि इन तारों में लाइट कहाँ से आती है? स्टार गेट्स द लाइट फ्रॉम द सन। ये तारों में लाइट सूर्य से ही आती है। देयर आर केमिकल रिएक्शन दैट गिव लाइट एंड शाइन टू द स्टार। ये उनके अंदर हो रहे केमिकल रिएक्शन, रासायनिक प्रक्रिया से वो चमकते हैं और लाइट क्रिएट करते हैं। पर ये सूरज की हाजिरी में, सूर्य हो तभी बन सकता है। रिफ्लेक्शन के तौर पर वो वैसे ही लाइट बनाते हैं। नाउ पेज नंबर 98 पर एक्टिविटी 4 है। यहाँ पर यूनिवर्स रिलेटेड हमें एक पोएम लिखनी है जिसमें स्काई हो, स्टार हो, मून हो, फिर नेचर हो। सो लेट्स वी कंप्लीट। फर्स्ट लाइन है द लवली स्काई इज़ वेरी ब्यूटीफुल। आसमान सुंदर है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ नेचर। वो कुदरत का एक भाग है। विच इज़ एक्सट्रीमली वंडर, जो बहुत ही अद्भुत है। द वंडरफुल स्काई इंक्लूड द क्लाउड्स। ये वंडरफुल स्काई, आसमान में बादल भी है। वी ऑल आर गेटिंग रेन बिकॉज ऑफ द क्लाउड्स। हमें ये बादल बारिश देते हैं। द वंडरफुल स्काई इंक्लूड्स द रेनबो। इस वंडरफुल स्काई में रेनबो भी होता है। देयर आर 7 वंडरफुल कलर इन द रेनबो। इस रेनबो में 7 अलग अलग सुंदर कलर होते हैं। द वंडरफुल स्काई इंक्लूड्स द स्टार।
इस आसमान में तारे भी होते हैं। दे आर फार वेरी फार, वो दूर है, बहुत दूर। द स्काई इज इंक्लूड द वंडरफुल सन, आसमान में सूरज भी होता है। द अर्थ डांसेस अराउंड इट फॉर फन, और हमारी पृथ्वी इस सूरज के आसपास घूमती है। सो नाउ यू शुड बी थिंकिंग द स्काई इज़ वंडरफुल। तो अब आप समझे हमारा आसमान इतना अद्भुत क्यों है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये यूनिवर्स, स्काई और स्टार्स के बारे में पोएम थी। इसके बाद एक पैराग्राफ दिया है, हैव यू एवर लुक्ड अप इनटू द नाइट स्काई एंड वंडरेड हाउ मैनी स्टार्स आर इन स्पेस। आपने कभी रात को आसमान में तारे देखे हैं, गिनने की कोशिश की है कि ये तारे कितने हैं। दिस क्वेश्चन हैज़ फैसिनेटेड साइंटिस्ट एज वेल एज फिलोसोफर्स, म्यूजिशियन, ड्रीमर्स थ्रू आउट द एजिस। यही सवाल पूरे ज़िंदगी भर हमारे मन में, वैज्ञानिकों मन में, तत्वज्ञानियों के मन में, म्यूजिशियन, संगीतकारों के मन में, जो स्वप्न देखते हैं उनके मन में रहता है कि ये आसमान में तारे हैं वो कितने होंगे। स्टार आर नॉट स्कैटर्ड रैंडमली थ्रू आउट द स्पेस, दे आर गैदर्ड टुगेदर इनटू वास्ट ग्रुप एज गैलेक्सी। ये तारे, ये सारे सितारे, स्टार हम लोग जैसे देखते हैं वैसे आसमान में यहाँ वहाँ बिखरे नहीं हैं। वो लोग एक चौकस ग्रुप बनाकर इकट्ठा होते हैं, दिखाई देते हैं, जिसको गैलेक्सी कहते हैं। क्या कहते हैं? गैलेक्सी। द सन बिलोंग टू गैलेक्सी कॉल्ड मिल्क वे। सूरज जो गैलेक्सी में है उसे मिल्क वे कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स एस्टिमेट देयर आर अबाउट 100,000 मिलियन स्टार इन द मिल्क वे अलोन। हमारे अवकाश वैज्ञानिक, अवकाशी लोग मानते हैं कि आसमान में, आकाशगंगा में, मिल्क वे गैलेक्सी में ही 100,000 करोड़ तारे हैं। आउटसाइड दैट, उसके अलावा, देर आर मिलियन अपॉन मिलियन टुगेदर गैलेक्सी ऑल्सो। और इन तारों के बीच ऐसी कई सारी गैलेक्सी भी आई हुई है। हाँ, सिर्फ हमारी अकेले की गैलेक्सी नहीं है, ऐसी कई सारी गैलेक्सीज आसमान में हैं। It has been said that counting the stars in the universe is like trying to count the number of sand grains in beach of the earth. ये काम वैसे ही मुश्किल है जैसे कि आसमान में तारे ढूंढना और दरिया के किनारे आई हुई रेत को गिनना। तो ये दोनों ही काम सेम है, मुश्किल है। We might do that by measuring the surface area of the beach and determining the average depth of the sand layer. तो कहा गया है कि we might do the measure of the surface area of the beach. हम लोगों ने दरिया किनारे के बीच पर जितना माप लिया है उसमें सैंड, रेत है, जितनी भी रेत है उसको गिनना, मतलब कि आसमान के तारे को गिनना समान है। तो यहाँ पर ये काम इतना मुश्किल बताया गया है। नेक्स्ट पेज नंबर 99 पर है कि डिड यू नो, क्या आप जानते हो। इन 1995 एन इमेज फ्रॉम द हबल स्पेस टेलीस्कोप सजेस्टेड दैट स्टार फॉर्मेशन हैज़ रीच्ड ए पीक एट रफली 7,000 मिलियन ईयर्स अगो। द पिक्चर शोज अ सैटेलाइट मैपिंग ऑफ आवर मिल्की वे। यहाँ पर देखो एक पिक्चर दिया है और सैटेलाइट है जहाँ पर हमारा हबल स्पेस टेलीस्कोप, मतलब टेलीस्कोप मतलब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, हम नीचे पृथ्वी पर रहकर आसमान में तारे, अलग अलग प्लैनेट्स, मून, सन की तरफ देख सकते हैं, उसकी गतिविधियों को चेक कर सकते हैं। ये टेलीस्कोप है, जिसमें सबसे बड़ा टेलीस्कोप है हबल स्पेस टेलीस्कोप। उसने 1995 में एक इमेज के द्वारा डिक्लेयर किया था कि
एक तारे को अपनी अंतिम टोच पर पहुंचते पहुंचते रफली मतलब आंशिक रूप से 7,000 करोड़ वर्ष लगते हैं। ये पिक्चर आसमान में सैटेलाइट के द्वारा हमारी आकाश गंगा का लिया गया है, यहाँ पर है वो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने आज तारों के बारे में, सन के बारे में, आसमान में रहे अलग अलग गैलेक्सी के बारे में पढ़ा। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको एक्टिविटी 4th में जो पोएम है वो टेक्स्ट बुक में लिखनी है, एक्टिविटी 3 भी कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे एक और पोएम है गैलेक्सी के बारे में, वो भी जानेंगे। थैंक यू।